प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। कल हमने समास का टॉपिक शुरू किया था, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ लिया था अविभाव समास। कौन सा समास पढ़ा था? अविभाव समास, जिसको हम एक सारणी के माध्यम से हमने समझा, ठीक है। और जिसमें आपको बताया गया था कि 6 अव्यय हमें पढ़ने हैं, 6 अव्ययों के उदाहरण हमें देखने हैं, जिसमें पहला था अधि, उप, अनु, निर, यथा और प्रति। 6 अव्ययों को एक सारणी के माध्यम से आपको समझाया गया था। आज हम उन्हीं अव्ययों के, उस सारणी में तो एक एक उदाहरण समझाए गए थे, आज हम उन्हीं अव्ययों के 4-4, 5-5 अन्य उदाहरण लिखेंगे। जैसे पहला हमने देखा था अधि अव्यय। अधि का मतलब होता है में या पर। इसका सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे समस्त पद, और फिर बाद में कर देंगे हमें विग्रह पद, ठीक है। इसमें हमने पहला एक उदाहरण उसमें लिख दिया अधिरामम। जिस प्रकार से समस्त पद में आ जाए अधि हरि, क्या आ जाए? अधि हरि। अगर आ जाए अधि गुरु, ठीक है। अगर आ जाए अधि विष्णु, अधि विष्णु। अगर आ जाए अधि गंगम, ठीक है, अधि गंगम। या आ जाए अधि कृष्णम, ठीक है। उसी प्रकार से समझेंगे। अधि अव्यय के योग में विभक्ति होती है सप्तमी। अधि के साथ में जो भी संज्ञा पद हो उसमें सप्तमी विभक्ति लगाकर पहले लिखेंगे। हरि की सप्तमी होती है हरऊ, और अधि की जगह हम लिख देंगे इति, हरऊ इति। फिर आगे है अधि गुरु। गुरु की सप्तमी विभक्ति होती है गुरऊ, और आगे लिख देंगे इति। फिर है अधि विष्णु। विष्णु की सप्तमी होती है विष्णु, क्या होती है? विष्णु, और आगे लिख देंगे इति। फिर है अधि गंगम। गंगा की सप्तमी होती है गंगायाम इति, गंगायाम इति। अधि की जगह इति लिख दिया। अधि कृष्णम। कृष्ण की सप्तमी होती है कृष्णे इति। हमें अलग अलग, जैसे अकारांत है, ईकारांत है, उकारांत है, रीकारांत है, इनकी अलग अलग सप्तमी विभक्ति याद रखनी है। यहाँ अधि हरि का हो गया हरऊ इति, अधि गुरु का गुरव इति। हरि और गुरु दोनों उकारांत और ईकारांत अलग अलग शब्द हैं, फिर भी इनकी सप्तमी विभक्ति हरऊ और गुरव होगी, ठीक है, लेकिन षष्ठी अलग अलग होती है। अगला अपना अव्यय है 2 नंबर पे, कौन सा होगा? उप का। उप का अर्थ होता है समीपम। क्या होता है? समीपम। तो यहाँ समस्त पद आ जाएंगे, यहाँ विग्रह पद आ जाएंगे। पहला उदाहरण मैं देखता हूँ कि हमने उस सारणी में लिखा था उपजनकम, यहाँ लिख देते हैं उपरथम, ठीक है। फिर आ जाता है दूसरा उप गुरु, ठीक है। तीसरा है उपराजम, ठीक है। चौथा है उप हरि, ठीक है। पांचवा है उपपितम। क्या है? उपपितम, ठीक है। यहाँ है उपरथम। रथ में षष्ठी विभक्ति लगानी है और उप का अर्थ लिखना है समीपम। रथ की षष्ठी लगते ही क्या हो जाएगा? रथस्य, ठीक है, और उप का अर्थ हो जाएगा समीपम, रथस्य समीपम, ठीक है। फिर उप गुरु। गुरु शब्द की षष्ठी विभक्ति होगी गुरो है, फिर अर्थ हो जाएगा समीपम, गुरो है समीपम, ठीक है। फिर है उपराजम। अब राजा शब्द है, इसकी षष्ठी विभक्ति होती है राज्ञ है। क्या होती है? राज्ञ है समीपम, ठीक है। फिर आगे उपहरि। हरि शब्द की षष्ठी विभक्ति होती है हरे है समीपम, ठीक है। फिर है उपपितम। उपपितम में क्या होगा? पिता शब्द की षष्ठी विभक्ति होती है पितु है समीपम। क्या होगी? पितु है समीपम, ठीक है। ये विग्रह पद है।
अगर विग्रह पद दिया जाए तो हमें समस्त पद बनाना हो तो रथ शब्द अकारांत शब्द उसके आगे अम जोड़ देंगे, बनेगा रथम। और समीपम किस अव्यय का अर्थ था? उप का, तो उप लिख देंगे पहले, तो ये बन जाएगा उपरथम। गुरु है समीपम, गुरु शब्द है उसका हम गुरु ही लिख देंगे, आगे विसर्ग कभी नहीं लगता अभी बहु समास के समस्त पद में, तो यहाँ गुरु लिख देंगे। समीपम किस अव्यय का था? उप का, उप पहले आ जाएगा, गुरु बाद में आ जाएगा। ठीक है। राजा शब्द आकारांत है, आकारांत शब्द में भी आ हटाकर मैं जुड़ता है, अकारांत शब्द में भी मैं जुड़ता है, तो यहाँ राजा का हो गया राजम, उप राजम। उपहरी इकारांत शब्द में विसर्ग रहित ई रह जाएगी, उपहरी। पिता शब्द था उसमें भी आकारांत शब्द था, तो आ हटकर मैं जोड़ दिया, पितम लिखा जाएगा और पहले लिख दिया समीपम का उप। ठीक है, उप पितम का हो जाएगा, पितु है समीपम। ठीक है। अब आगे हम देखेंगे अगला अव्यय है अपना 3 नंबर पे अनु। अनु के 2 अर्थ बताए थे, एक तो पश्चात और एक समीपम। ठीक है। तीसरा है अनु। ठीक है। यहां समस्त पद आ जाएगा और यहां आ जाएगा विग्रह पद। ठीक है। इस अनु का समस्त पद पहला हम लिख लेते हैं, जैसे उसमें लिखा था हमने अनुजनकम। ठीक है। तो यहां लिख देते हैं अनुगंगम। ठीक है। फिर आ जाएगा अनुहरि। ठीक है। फिर आ जाएगा अनुगुणम। ठीक है। 4 नंबर पे अनुसुखम। ठीक है। 5 नंबर पे आ जाएगा अनुरूपम। ठीक है। अब गंगा शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अनु के साथ में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी तो अनु का अर्थ पश्चात होगा। हरि शब्द है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तब अनु का अर्थ पश्चात होगा। अनुगुणम में गुण एक भाववाचक संज्ञा है, इसलिए अनु का अर्थ योग्यम होगा। अनुसुखम सुख एक भाववाचक संज्ञा का शब्द है, इसलिए अनु का अर्थ योग्यम होगा। अनुरूपम में रूप शब्द है वो भाववाचक संज्ञा का शब्द है, यहाँ अनु का अर्थ योग्यम होगा। तो अनुगंगम का गंगा शब्द की षष्ठी विभक्ति लगेगी, क्योंकि अनु के योग में भी कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी। तो गंगा की षष्ठी विभक्ति आकारांत स्त्रीलिंग में होती है गंगायाः। क्या होती है? गंगायाः। अनु का अर्थ हो जाएगा पश्चात, गंगा के बाद। ठीक है। फिर हरि शब्द है इकारांत पुल्लिंग, इसकी षष्ठी विभक्ति होती है हरे है। अनु का अर्थ यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसलिए हो जाएगा पश्चात। विभक्ति का ध्यान रखना होगा भाई। ठीक है। अनुगुणम में गुण शब्द है वो एक भाववाचक संज्ञा है, विभक्ति षष्ठी लगेगी, गुण से हो जाएगा गुणस्य, लेकिन अनु का अर्थ यहाँ लिखा जाएगा योग्यम, गुण के योग्य, नए की गुण के पश्चात। ठीक है। ये हो जाएगा गुण के योग्य। अनुसुखम सुख एक भाववाचक संज्ञा का शब्द है, इसलिए अनु का अर्थ यहाँ योग्यम होगा। सुख में षष्ठी विभक्ति लगेगी तो बनेगा सुखस्य, और आगे लिख देंगे योग्यम। ठीक है। फिर आगे अनुरूपम, रूप शब्द एक भाववाचक संज्ञा का शब्द है, रूप की षष्ठी विभक्ति होगी रूपस्य, और यहाँ अनु का अर्थ होगा योग्यम, रूप के योग्य। ठीक है। योग्यम इस प्रकार से होगा। आगे है फिर चौथा अव्यय अपना है निर। निर का मतलब होता है अभाव। क्या होता है? अभाव। हमने पहले सारणी में लिखा था निर्धनम, यहां मैं लिख रहा हूं निर्जनम समस्त पदे। दूसरा है निर्बलम, तीसरा है निर्जनम। ठीक है। चौथा है निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम, और 5वां है निर्मस्कम। ठीक है। मक्षिका का मतलब मक्खी, मशक का मतलब मच्छर, जन का मतलब व्यक्तियों का समूह है, बल और जन। निर के साथ में जो भी संज्ञा शब्द है उसमें विभक्ति षष्ठी लगेगी। निर्जनम का मतलब होता है लोगों का अभाव, जहां पर एक भी लोग नहीं है वहां पर हम बोलेंगे निर्जनम, लोगों का अभाव है। तो यहाँ जन शब्द है वो
बहुवचन का है, इसलिए हम षष्ठी एक वचन न लिख करके यहाँ षष्ठी बहुवचन करेंगे हम। ठीक है, निर्जनम तो लिख दिया था, निर्जलम लिख देते हैं। ठीक है, नीचे ये तो जन्म ही हो जाएगा और यहाँ लिख देंगे निर्जलम। ठीक है, तो जन शब्द एक समूहवाची शब्द है, इसलिए इसको षष्ठी बहुवचन में ले जाएंगे और षष्ठी बहुवचन में हो जाएगा जनानाम। और निर का अर्थ क्या हो जाएगा? अभाव है। जनानाम में अभाव है, लोगों का अभाव। फिर है निर्बलम में, बल शब्द में षष्ठी एक वचन लगा देंगे और ये हो जाएगा बलस्य अभाव है, बलस्य अभाव है। फिर है आगे निर्जलम, जल शब्द है वो हमेशा एक वचन में होता है, हम बोलेंगे जल का अभाव न कि जलों का अभाव। एक वचन में होगा तो षष्ठी एक वचन में हो जाएगा जलस्य अभाव है, जल का अभाव, जलस्य अभाव है। ठीक है, फिर है निर्मक्षिकम, मक्षिकम में आ हटाकर मैं लगाया गया, मूल शब्द है मक्षिका। मक्षिका का मतलब मक्खी, जहां पर एक भी मक्खी नहीं है वहां हम बोलेंगे मक्खियों का अभाव न कि मक्खी का अभाव। मक्खियों का अभाव बोलेंगे बहुवचन में तो षष्ठी बहुवचन हो जाएगा और मक्षी से बनेगा, मक्षिका से मक्षिकाणाम, क्या बनेगा? मक्षिकाणाम अभाव है। ठीक है, फिर आगे है निर्मस्कम, मस्क का मतलब होता है मच्छर, मच्छरों का अभाव, तो यहां हो जाएगा मस्का नाम अभाव है, मस्का नाम अभाव है, मच्छरों का अभाव, ये भी बहुवचन में चला जाएगा। जन, मक्षिका, मशक ये षष्ठी बहुवचन में चले जाएंगे, बल और जल एक वचन में विभक्ति षष्ठी लगेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये उदाहरण देख लिया आपने। आगे है पांचवा उदाहरण, पांचवा जो अव्यय है उसके उदाहरण हम देखेंगे यथा, और छठा है प्रति, इन दोनों की देख लेते हैं। अगला है 5 नंबर पे यथा, यथा का मतलब होता है अनतिक्रम्य। ठीक है, इसका पहला समस्त पद देख लेते हैं, समस्त पद, और यहां आ जाएगा विग्रह पद। ठीक है, हमने उसमें लिखा था यथा रूपम, यहां लिख लेते हैं यथाशक्ति। ठीक है, 2 नंबर पे लिख देते हैं यथा बलम। ठीक है, तीसरा जैसे आ गया यथास्थानम, यथास्थानम। फिर लिख लेते हैं 4 नंबर पे यथार्थम। ठीक है, फिर 5 नंबर पे लिख लेते हैं यथेच्छम। ठीक है, यथा के साथ में जो भी संज्ञा पद है उसमें विभक्ति लगाएंगे द्वितीया, और बाद में यथा का अर्थ लिख देंगे अनतिक्रम्य। शक्ति की द्वितीया होगी शक्तिम, और यथा का अर्थ हो गया अनतिक्रम्य, क्या हो जाएगा? अनतिक्रम्य। ठीक है, फिर है यथा बलम में, बल शब्द में द्वितीया लगेगी तो हलंत में ही लगेगा, बलम अनतिक्रम्य। फिर है यथा स्थानम, स्थान शब्द में द्वितीया लगेगी तो हो जाएगा स्थानम, आगे हो जाएगा अनतिक्रम्य। ठीक है, फिर है यथार्थम, यहां दीर्घ संधि भी है, यथा प्लस अर्थम, तो मूल शब्द संज्ञा शब्द है यहां अर्थम, अर्थ शब्द में द्वितीया लगेगी तो ये बन जाएगा अर्थम। यथा का मतलब है अनतिक्रम्य, अर्थम अनतिक्रम्य। ठीक है, फिर है आगे यथेच्छम, इसमें गुण संधि भी है, इसका होगा यथा प्लस इच्छम, यथा प्लस इच्छम। इच्छम में मूल शब्द है इच्छा, संज्ञा पद क्या है? इच्छा, इसमें आ हटकर हलंत में लगा हुआ है, इच्छा आकारांत स्त्रीलिंग है, इसकी द्वितीया एक वचन हो जाएगी इच्छाम, क्या हो जाएगी? इच्छाम, और यथा का अर्थ हो जाएगा अनतिक्रम्य, इच्छाम अनतिक्रम्य। ठीक है, फिर अपना छठा अव्यय, अंतिम अव्यय बचा है प्रति का। प्रति का हमने एक उदाहरण उस सारणी में लिखा था प्रतिदिनम, जिसका हो गया था दिनम दिनम प्रति। अब हम लिखेंगे प्रतिवर्षम, क्या लिखेंगे? प्रतिवर्षम, या हम लिखेंगे प्रतिमासम। ठीक है, या लिखेंगे प्रतिक्षणम। ठीक है, या हम लिखेंगे प्रत्येकम। ठीक है, या हम लिखेंगे प्रत्यक्षम। ठीक है, यहां प्रति और वर्ष
अव्यय पद और संज्ञा पद। वर्ष में प्रतीक योग में द्वितीय व्यक्ति लगा देंगे, वर्ष में द्वितीय लगाते ही हो जाएगा वर्षम, और इसको 2 बार लिखना है, वर्षम वर्षम, और आगे लिखना है प्रति। जिस प्रकार से हमने प्रतिदिनम का लिखा था दिनम दिनम प्रति, उसी प्रकार से हो जाएगा वर्षम वर्षम प्रति। प्रति मासम का क्या हो जाएगा, मासम मासम प्रति, मासम मासम प्रति। फिर है प्रति क्षणम, प्रति क्षणम का क्या हो जाएगा, क्षणम क्षणम प्रति, ठीक है। फिर है प्रत्येकम, यहां यण संधि भी है, प्रति प्लस एकम, तो संज्ञा पद है एक, इसमें लिख देंगे एकम एकम प्रति, एकम एकम प्रति। यहां आगे स्वर होने के कारण हमने हलंत में लिख दिया, आगे व्यंजन होने के कारण हमने इसका अनुस्वार बना दिया, तो इस प्रकार से लिखोगे एकम एकम प्रति। फिर आगे है प्रत्यक्षम, प्रति प्लस अक्षम, तो यहां संज्ञा पद है अक्षम, अक्षम अक्षम प्रति, अक्षम अक्षम प्रति, ठीक है। यहां भी हमने हलंत में, आगे स्वर था ए इसलिए हलंत में लिख दिया, आगे व्यंजन पय होने पर हमने अनुस्वार कर दिया। तो ये है उदाहरण अपने प्रति के, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने पहले सारणी के माध्यम से एक एक उदाहरण समझे थे, और फिर हमने हर अव्यय के 5-5 उदाहरण देख ली हैं। हमें विभक्ति का ध्यान रखना होगा, किस अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति आती है, और उस विभक्ति का प्रयोग करके हम उसको पहले लिखेंगे विग्रह करते समय, और उस अव्यय का जो अर्थ है वो बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना अव्ययभाव समास है वो कंप्लीट हो गया है। कल हम आगे पढ़ेंगे तत्पुरुष समास का एक भेद है कर्मधारय समास, जो 10वीं के सिलेबस में है, तो कल अगले वीडियो में हम देखेंगे कर्मधारय समास। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।